नमस्कार। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। कल एक बयान आया है अखबारों में उत्तर प्रदेश के खासकर, वो ये है कि उत्तर प्रदेश की जो भाजपा सरकार है उसने कहा है कि हम किसानों को मुफ्त बिजली सिंचाई के लिए नहीं देंगे। जबकि जब ये चुनाव हो रहा था 2022 की शुरुआत में, जनवरी और फरवरी में, जब उन्होंने अपना संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र जारी किया, मैनिफेस्टो जारी किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसने वादा किया था कि वह मुफ्त बिजली की व्यवस्था करेगी सिंचाई हेतु किसानों के लिए। ये सरकार ने फिर साबित कर दिया है कि ये सरकार एक जुमलेबाजी करने वाली सरकार है और ये जुमलेबाज सरकार है। इसके पहले भी आपको याद होगा कि जब 2014 के इलेक्शन हो रहे थे तो नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था और ये भी वादा हुआ था कि 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे। बाद में उन्होंने कहा ये जुमला है और 2 करोड़ की नौजवानों को कोई भी रोजगार आज तक मिला नहीं। यानी अगर 8 वर्ष हो गए तो 16 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था, कहीं रोजगार का कोई भी एक क्षणिक मात्र भी कहीं हमको दिख नहीं रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि 2016-17 में कि 2022 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। 2022 आ गया, 15 अगस्त बीत गया, लाल किले के प्राचीर से उन्होंने भाषण दे दिया। उन्होंने किसानों की आय तो दुगनी नहीं की, लेकिन हाँ, उन्होंने अपने मित्र अडानी को विश्व का दूसरे नंबर का अमीर बना दिया। फोर्ब्स की जो लिस्ट आई है उसमें अडानी विश्व के दूसरे नंबर के अमीर बनकर उभर गया। उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने अडानी को, अपने मित्र को, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स दे दिए, हिंदुस्तान के बंदरगाह यानी पोर्ट्स दे दिए, हिंदुस्तान के रेलवे देने जा रहे हैं उनको, रेलगाड़ियाँ कई दे दी उन्हें, खासकर जो मालगाड़ियाँ हैं वो दे दी हैं कई जगह, कंटेनर्स भी देने जा रहे हैं उनको, पावर सेक्टर उनको दे रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन मिलने जा रहा है, साथ साथ अब मीडिया में भी वो घुस गए हैं, खनन में भी वो हैं, और यहाँ तक खनन हिंदुस्तान में ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनको उन्होंने कोयले का खदान दिलवाई और उसके लिए पाइस्ता SBI से लोन दिलवाया और रोज लोन पर लोन दिया जा रहा है। अगर देश का किसान 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए लोन ले ले तो उसकी वसूली के लिए घर पर वसूली एजेंट भेज दिए जाते हैं। किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है अगर वो लोन नहीं चुकाता है। और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, मित्रता निभाने के कारण सरकारी बैंकों का खजाना लुटा दिया गया है अडानी के ऊपर। तो नरेंद्र मोदी ने अडानी को नंबर 2 का अमीर बना दिया विश्व का, और भारत की जनता और खासकर किसानों की आमदनी दुगनी की जगह पर नीचे आ रही है। फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ गए, डीजल जिससे हमारे इंजन चलते हैं वो बढ़ गए, ट्रैक्टर जिससे चलते हैं डीजल उसकी भी डीजल की दाम बढ़ गए, 100 के आसपास डीजल का दाम है। तो ये सब चीज़ें नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। 3 काले कानून ला के किसानों की ज़मीन हड़पने की कोशिश की, किसान लड़े, तब जाके कानून वापस हुआ, लेकिन अभी भी उपक्रम उनके चल रहे हैं बाकायदा। किसानों की ज़मीन लूट कर किस तरीके से वह मोदी जी जो है वो ज़मीनें जो है अडानी को और अपने और मित्रों को और विदेशी कंपनियों को दे पाएँ, इन सब चीज़ों पर वो लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस जुमलाबाजी सरकार से हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।